स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ भरवा करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भरवा करेले सभी को बहुत पसंद आते हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि भरवा करेले बनाना एक बहुत बड़ा झंझट है। पहले करेलों को छीलो, भरो, सेको, फिर लंबा सा धागा लपेटो और फिर खाने के वक़्त भी उनको प्रॉब्लम लगती है कि उनको सिरा ही नहीं मिलता कि धागा कहाँ से खोलें। तो मैं आपके साथ भरवा करेले की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें ना तो आपको धागा लपेटना और ना ही खाते समय खोलना है और बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही स्वादिष्ट भरवा करेले आप बना सकते हैं। और फिर एक बार बनाकर रख लीजिए और फिर 4-5 दिन तक आप इनको बाहर भी रखेंगे फ्रिज के बिना, तब भी ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि करेले हम जब बनाते हुए इसमें हम पानी का प्रयोग नहीं कर रहे, तो ये करेले कई दिन तक चल जाते हैं और फ्रिज में रखकर तो आप इन्हें 8-10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब करेले लिए हैं। इनको पानी में अच्छे से डुबोकर हमने अच्छे से धोना है, क्योंकि जो इनके ऊपर धूल मिट्टी है वो अच्छे से हट जाए, क्योंकि हम जो इनका छिलका है उसको भी प्रयोग में लाएँगे। तो हम इनको अच्छे से पहले धो लेंगे और फिर हम सभी करेलों को पीलर की मदद से हम इस तरीके से छीलेंगे। तो हमें करेलों को बहुत अच्छे से छीलना है। इनके ऊपर जो ये पतला सा ही छिलका होता है, उसको हमें बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है और जो करेले हैं, बहुत अच्छे से छिल जाने चाहिए। देखिए, इसी तरीके से हम सभी करेलों को छील लेंगे। और जो करेले के ऊपर आपने देखा होगा कॉर्नर पर एक डंडी सी तिनका होता है, वो लगी होती है, तो आप उसको भी मत काटिए। छोटी-सी पूँछ करेले की रहने दीजिए। मैं आपको बताऊँगी इसका भी बड़ा उपयोग होता है। और ये देखिए हमारे इतने सारे छिलके करेलों में से निकल गए हैं। घबराइए मत, हम इन्हें फेंकने नहीं वाले, हम इनका भी उपयोग करेंगे। तो अब सभी करेलों को हम इस तरीके से बीच में से लंबाई में चीरा लगाएँगे और इनको अंदर का जो बीज है वो खाली करेंगे। अगर बीज देखिए इस करेले के पके हुए हैं तो हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पके हुए बीज से फिर करेले का टेस्ट खराब हो जाता है और हमारा मसाला भी उतना अच्छा नहीं लगेगा खाने में। देखिए ये करेला, इसके अंदर के बीज एकदम कच्चे हैं, तो हम इन बीजों का उपयोग करेंगे। तो हम सारे बीज इस तरीके से निकाल लेंगे। जो कच्चे बीज हैं उनको हम अलग रखते रहेंगे और जो पके हुए बीज हैं उनको हम फेंक देंगे। तो इसी तरीके से हम सभी करेलों को बीच में से चीरा लगाएँगे और बीच में से खाली कर लेंगे। खाली करने से ये होगा, इसमें जगह अच्छे से बन जाएगी, तो हम जब मसाले की फिलिंग भरेंगे तो वो बहुत अच्छे से भरेगी। अब हम सभी करेलों के बीच में हल्दी और नमक ये लगाएँगे, अंदर और बाहर लगाएँगे। इससे जो करेले हैं इनका कड़वापन निकल जाएगा। पानी अलग हो जाएगा, उसमें कड़वापन निकल जाएगा। और अगर कोई कीड़ा वगैरह, वैसे तो हमने देख लिए हैं, अगर होगा तो भी नमक और हल्दी से वो अलग हो जाता है। और ये हमारे बीज और करेलों के छिलके हैं, इनको भी हम थोड़ी-सी हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल के पानी में इस तरीके से भिगो देंगे। और बाकी जो करेले हैं इनको देखिए रखे हुए हमें आधा घंटे के करीब हो गया है। और अब हम इन करेलों को भी एक बोल में पानी से अच्छे से धोएँगे। देखिए कितना पानी अलग हो गया है अपने आप। नमक जो हमने लगाया था करेलों पर, तो उससे कड़वापन निकल जाता है। अब हम पानी से 2-3 बार सभी करेलों को अंदर-बाहर से बहुत अच्छे से धोकर और इनको खूब कस के निचोड़ेंगे। तो हम जितना इनको टाइट निचोड़ेंगे, तो ऑयल उतना ही कम लगता है। तो देखिए करेले बिल्कुल सूख गए हैं, हमने इनको बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है। और अब जो हमारा ये छिलके और बीज पानी में भीगे हुए थे, इनका कड़वापन निकल गया है सारा। इनको भी हम बहुत अच्छे से कस के निचोड़ लेंगे, क्योंकि इसका हमें मसाले में प्रयोग करना है जो हम स्टफिंग बनाएँगे। और मसाले के लिए मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं। आधा किलो के करीब करेले थे, तो 300 साढ़े 300 ग्राम प्याज है। 10-12 हरी मिर्चें ली हैं और एक मीडियम साइज़ की कच्ची आम भी ली है। सभी प्याज को हम इस तरीके से छिलका उतार लेंगे, देखिए। और जो हमारा कच्चा आम है, इसको भी हम
इसका छिलका इस तरीके से उतार लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको बारीक काट सकते हैं या कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से मोटे-मोटे पीसेस में कच्चे आम को काट लिया और साथ में हरी मिर्च को भी हम डाल देंगे मिक्सी के जार में और फिर हम इसको पल्स मोड पे चलाएँगे। तो हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल जैसे कुटा हुआ मसाला होता है ना दरदरा, देखिए बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हमने कद्दूकस किया होगा। और सिर्फ़ कुछ सेकंड्स में ही हमारा ये इस तरीके से बहुत अच्छे से मसाला हमारा ये कच्चा आम जो है वो पिस गया है। अगर हम काटते तो हमें ज़्यादा टाइम लगता और हाथ से जब कई बार मिर्च काटते हैं तो हाथों में जलन भी हो जाती है। तो एक तो ये बहुत अच्छे से पिसा है और दूसरा टाइम बहुत कम लगा है हमें। इसी तरह अब हम प्याज को भी मोटा-मोटा काट लेंगे, देखिए। और इसको भी हम कच्चे आम की तरह से ही मिक्सी के जार में इसको चलाएँगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारे अलग-अलग नहीं रहेंगे, जो प्याज के टुकड़े हैं, देखिए एक सार हो गए हैं। जब हम मसाला बनाएँगे तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएँगे। तो सारा प्याज भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितनी सारी प्याज कट गई है और हमारा कच्चा आम भी कट गया है। अब हम कढ़ाई में 3-4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। करेले हमेशा आप सरसों के तेल में ही बनाइए, उससे इनमें बहुत अच्छा स्वाद आता है और वैसे भी सभी सूखी सब्जियां हमें सरसों के तेल में ही बनानी चाहिए। तो सारे करेले हमने इसमें डाल दिए, बीच बीच में चलाते रहेंगे इनको हम। और अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरीके से ढककर पकाएंगे और बीच बीच में देखिए हम चलाते रहे। तो देखिए हमारे करेले इस तरीके से हल्के से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है और ये काफ़ी हद तक गल भी गए हैं। देखिए हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इन सभी करेलों को हम निकाल लेंगे। देखिए अब जो कढ़ाई में तेल बचा है उसमें हम अपने करेले के जो छिलके थे और बीज उनको डाल देंगे और फिर इनको हम सेकेंगे। जो छिलके और बीज हैं इनमें करेलों का बहुत अच्छा जो फ्लेवर है वो होता है। तो देखिए हमने अच्छे से इनको सेक लिया है और अब कढ़ाई खाली है, हम इसी में बिना ऑयल के ही अपना प्याज भी डाल देंगे। कुटा हुआ जो हमारा प्याज है इसको डाल देंगे और हम इसको बिना घी के ही इसमें भूनेंगे। तो प्याज का जो पानी है वो सब सूख जाएगा और प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज गल गई है। अब इसमें हम अपना करेले के छिलके और बीज ऐड कर देंगे और इनको देखिए मिक्स करेंगे। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो रही हैं और साथ ही हम इसमें अपना जो कच्चा आम था कुटा हुआ वो और हरी मिर्च उसको भी डाल के बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को मिला देंगे। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे, 2 चम्मच धनिया है, 3-4 चम्मच मैंने सौंफ ली है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच लाल मिर्च है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच नमक लिया है। नमक की क्वांटिटी आप बहुत ध्यान रखिए, हमने शुरू में भी नमक डाला था। और 2 चम्मच मैंने इसमें आम के अचार का मसाला डाला है। यकीन मानिए आम के अचार का मसाला जब आप करेले के मसाले में मिक्स करते हैं तो करेलों का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है करेलों में, बहुत अच्छी खुशबू आती है, एक अलग ही खुशबू होती है। और जो अचार का मसाला था उसके साथ हमने थोड़ा-सा तेल भी डाला है। तो देखिए सभी मसाले बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं। पूरा प्लेट भर के देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है करेले का। और हमारे जो करेले थे वो भी अब ठंडे हो गए हैं। मसाले को हमने फैला लिया तो मसाला भी ठंडा हो गया। अब हम सभी करेलों में ये मसाला भरेंगे। तो आप खूब अच्छे से भर भर के मसाला भरिए करेलों में और हाथ से दबाते रहिए और इस तरीके से आप इसको बीच में से बंद दबा दीजिए बंद करने के लिए। देखिए हम इनको धागा नहीं लपेट रहे, धागा लपेटने में बहुत झंझट होता है।
तो आप इसी तरीके से सभी करेले लीजिए, खोलिए उनको इस तरीके से और खूब अच्छे से दबाकर खूब सारा मसाला भरिए। मसाला भरने से पहले आप मसाले को टेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें नमक, मिर्च, अमचूर की जो क्वांटिटी है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सभी मसाले भर-भर कर रख लीजिए। हमारा मसाला ज़्यादा ही बना है, तो काफ़ी सारा मसाला जो है हमारा बच गया सभी करेलों में भरने के बाद। देखिए इतना सारा मसाला अभी बच गया है। अब हम एक बड़ा पैन लेंगे, उसमें हम करेलों को लगाएँगे ऑयल गरम करके बहुत लो फ्लेम पर। तो हमने जब करेलों को इसमें रखना है तो आप देखिए जिस साइड से हमने मसाला भरा हुआ है, जो खुली हुई साइड है वो हमने नीचे की साइड रखनी है। तो उससे जब हम इस तरीके से रखेंगे तो मसाला जो है वो अच्छे से सिक जाएगा और वो करेलों के साथ चिपक जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने जब करेलों को पैन में रखना है तो इस बात का ध्यान रखिए, आपके करेले बिल्कुल नहीं खुलेंगे। देखिए, मैं आपको अब देखिए पलट के दिखाती हूँ, करेले सिक गए हैं और अब हम इनको देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो ये डंडी है इसको ये पलटने के काम आती है बड़े आराम से। तो आप डंडी उठाइए और इस तरीके से करेले को पलट दीजिए और ये सर्व करने में भी बड़ी आसान रहती है। इससे हमें डंडी पकड़ो और करेला अपनी प्लेट में रख लो। तो ये डंडी ज़रूर रखिए, देखने में भी सुंदर लगते हैं करेले इससे। तो देखिए सभी करेले पलट दिए हैं, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही है और अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि करेले और भी सॉफ्ट हो जाएं। और जो हमारा मसाला बचा हुआ था वो हम इन करेलों के ऊपर उस मसाले को डाल देंगे। उससे जो मसाला है वो करेलों के साथ अच्छे से रच बस जाएगा और सभी इकसार हो जाएंगी चीज़ें। देखिए थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद लो फ्लेम पे हमारे करेले बहुत अच्छे से पक गए हैं, मसाला भी और अच्छे से पक गया है। सभी करेले आप देखिए कितने सूखे हैं, कोई इनमें ऑयल आपको एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने बहुत कम ऑयल में ये बनाए हैं। देखिए और सभी मसाले आप देखिए किस तरीके से चिपक गए हैं, सिक गया है मसाला। अब आप रोटी लीजिए, बीच में करेला रखिए और खाइए। बहुत ही टेस्टी करेले बने हैं। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो तो आप उसकी जगह पे अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नींबू निचोड़ सकते हैं अगर आपको अमचूर सूट नहीं करता तो। लेकिन कच्चे आम का जो टेस्ट है वो भरवा करेलों में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए। देखिए कितने बढ़िया करेले बने हैं हमारे, एकदम सिके हुए हैं और कोई मसाला बाहर नहीं निकल रहा। देखिए मैं आपको एक करेला और दिखाती हूँ। तो डंडी से पकड़िए, उठाइए और अपनी प्लेट में रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको करेले की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।